स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम का, जो हर जगह अब यूज़ हो रहा है, यानी कि जेआईटी के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए पुराना तरीका क्या था। पुराना तरीका होता था कि हर चीज़ जो दुनिया में है मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप रॉ इनपुट जाता है, रॉ स्टॉक जिसको कहते हैं। जैसे अगर आप लोकोमोटिव बनाने की फैक्ट्री खोले हैं, लोकोमोटिव बना रहे हैं, तो एक सप्लाई चेन होगा जिसमें आपका मोटर आ रहा है। मोटर वाले का मैन्युफैक्चर का देखिएगा तो उसमें एक सप्लाई होगा कि जो आपका एनामेल बना रहा है, एक होगा जो आपका कॉपर बना रहा है, तो और एक होगा जो ये क्या बोलते हैं सिलिकॉन स्टील बना रहा है। ऐसे लंबा लिस्ट लगता है, हर चीज़ में ये जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब बहुत रेयरली होता है कि सारा प्रोडक्ट एक जगह पे जा रहा है, वहीं पे स्टार्ट टू फिनिश बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ को कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब इसमें अब ये होता है कि ये कर पाना फैक्ट्री की नज़र से ऑलमोस्ट मैथमेटिकल मैजिक है। मतलब क्योंकि आपको लगता है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कंपनी है, मोटर बनाती है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, मोटर बनाती है। कितना पीस बनाना है? आपको बनाने से, और क्योंकि आपका नुकसान दोनों तरफ है। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं ठीक है हम कम बनाते हैं, जब खत्म हो जाएगा तब हम देंगे। लेकिन अगर आप वैसा करते हैं कि आप अपने सप्लायर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स दुकान में रखते हैं और वो बिक जाता है। लेकिन बिकने के बाद जब लोग दोबारा खरीदने आते हैं, नहीं सर आपने तो उतना स्टॉक दिया ही नहीं था। वो उस टाइम ऑब्वियसली कोई भी दुकान वाला एक कस्टमर को रिटर्न नहीं करेगा। वो बोलेगा देखिए सर ये है नहीं अभी मेरे पास, ये ले जाइए। तो आप बहुत कम भी नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर दिया तो आपने सारे मटेरियल को टाई अप कर दिया। अब आपको फिर से रॉ स्टॉक लेना पड़ेगा। तो ये समझिए इन्वेंट्री जो है काफ़ी मैनेजमेंट वाला चीज़ है, रॉ स्टॉक में भी। तो इन्वेंट्री में दिक्कत आता है कि उसमें पैसा लगता है। आप बोलते हो नहीं ठीक है, मान लीजिए हम हर चीज़ को प्रोड्यूस करके रखेंगे और बुरे टाइम में जनरली वही अच्छा मतलब काम देता है, और हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ बुरा टाइम आता है, रिकवर हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इन्वेंट्री पैसा खाता है, मतलब इन्वेंट्री जो है फिज़िकल इन्वेंट्री बहुत पैसा खाता है। और रहा बात फिज़िकल स्पेस भी चाहिए। अब डिपेंड करता है, अगर आपको फिज़िकल स्पेस बैंगलोर में चाहिए तो जान निकल जाएगा। तो ये दोनों एक समस्या बना देता है फैक्ट्रीज़ के लिए, कंपनीज़ के लिए। और आप कभी सोचते हो ना कि फैक्ट्री सब बहुत आउट एरिया में क्यों बनाया जाता है, कारण वही है। फ़र्क नहीं पड़ता पोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात वो होता है कि अगर उनको मतलब ब्लॉक, मान लीजिए एक ब्लॉक में उनका फैक्ट्री यूनिट है, तो 4 ब्लॉक सिर्फ़ इन्वेंट्री के लिए रखा गया होगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही बन जाता है, और मार्केट डिमांड रैंडम है, डायनामिक है। आप कभी भी कितना भी अच्छा आपका प्लानिंग हो, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया। बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे बोइंग हो या एयरबस हो, ये दोनों भी तुक्का ही मारते हैं कि मतलब हमने प्लेन बना दिया, प्लेन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। जैसे देखिए एयरबस का एक बहुत बड़ा प्लेन है, एयरबस A380, पूरा डबल डेकर प्लेन है, बम-बम चलता है, और दुबई में अगर जाइए तो उसी के भरोसे दुबई चल रहा है। लेकिन वो प्लेन बिका नहीं। वो इतना कम बिका कि जो ये एमिरेट्स है शायद, वो खरीद के रखी हुई है, वो लिटरली ऑर्डर देते रहती है हर कुछ साल में कि भैया तुम हमारा सप्लाई पार्ट्स बनाते रहो, नहीं तो हमारा बैंड बच जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लीजिए, रैंडमनेस और डायनामिक नेचर जो है वो आपका बैंड बजाएगा ही। अब रहा बात कि लोग करना क्या चाहते हैं। टारगेट है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो रिड्यूस संक कॉस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपने इन्वेंट्री में डाल दिया पैसा, वो खत्म हो गया पैसा आपका। मान लीजिए कि आप इन्वेंट्री में पैसा डालने की जगह वो पैसा आप अपने पास रखते हो, उससे मान लीजिए कोई नए टैलेंट को हायर करते, या कोई नया इक्विपमेंट लेते, या कोई नया एक्सपेंशन करते, वो सब तो फंस गया आपका, इन्वेंट्री में चला गया। यूज हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप फंस गए। तो ये हमारा एक समस्या है कि इन्वेंट्री जो है सबको चाहिए, लेकिन लोग रखना नहीं चाहते क्योंकि उसका पेनल्टी है, जगह खाता है और पैसा भी खा लेता है। तो ये एक चिकन एंड एग सिनेरियो वाला सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं। तो रहा बात इसमें प्रोग्रेस क्या क्या हुआ। प्रोग्रेस हुआ जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स, यानी अब से बड़ा है। तो ये सब जो बड़े बड़े बोट्स आने लगे, पहले ये छोटे छोटे बोट्स आते थे, अब थोड़े बड़े बड़े आने लगे हैं। तो ये बड़े बोट्स में बात ये कि फिजिक्स इनको सपोर्ट करता है, यानी कि फिजिक्स कहता है कि आपसे बोट जितना बड़ा होगा उतना कम खर्चा पर कंटेनर आपका लगेगा। जैसे 20 फुट कंटेनर करके आपको देखने को मिल जाएगा, यूनिट में नापा जाता है। 4000 20 फुट है, TFR है, या 5000 है, या 20,000 है। फिजिक्स सीधा बोलता है आप जितना बड़ा शिप बनाएंगे, एक ही हॉल है ना उसमें, तो मतलब प्रोपोर्शनेटली उसका ड्रैग कम होते जाना है, यानी कि पर कंटेनर पे कितना खर्च हो रहा है वो घट जाता है। क्रू कम लगता है आपका, यानी फ्यूल कम जलता है और क्रू भी कम लगता है, क्योंकि मान लीजिए एक शिप को चलाने के लिए 20 है, बड़े शिप में भी 20 ही लगेंगे। बहुत हुआ तो उसको आप 30 कर दिए, 40 नहीं हो जाएगा, लेकिन आप डबल या ट्रिपल कैरी कर पा रहे हैं, तो क्रू का पर कंटेनर भी रिक्वायरमेंट कम होते जा रहा है। तो हिसाब ये बन जाता है कि बड़ा बड़ा कंटेनर शिप हम लोग बनाने लगे। अब रहा बात कि बड़ा कंटेनर शिप इसलिए और नहीं बना रहे हैं अभी के टाइम में कि ये मतलब जितने कनाल से उसका लिमिट हो गया है।
पोर्ट्स हैं उसका लिमिट हिट कर गया, क्योंकि आप मान लीजिए आप सोचेंगे छोटा सा बोट है फिर हम उसको बड़ा बना लेते हैं। सर बड़ा बोट का मतलब है कि वो जो डीप वेसल है आपका, तो पोर्ट एकदम 90 डिग्री का होना चाहिए, वहाँ उतना डीप क्लियरेंस होना है, प्लस क्रेन इतना होना चाहिए कि दूसरी तरफ जाके कैप्चर कर सके, और प्लस वहाँ पे इतना एरिया हो फिजिकली कि उतना सामान को उतारें, तुरंत ट्रेन पे रखें, तुरंत उसको शिप करें वहाँ से। तो ये सारा करना एक मतलब ऑलमोस्ट अब हम लोग मैक्स कर दिए हैं। जैसे कि एयरपोर्ट में भी वही होता है कि टेक्निकली आप लंबा प्लेन बना सकते हैं, लेकिन कोई कंपनी बनाना नहीं चाहती। कारण ये है कि वो किस एयरपोर्ट में जाएगी, तो कॉन्टेक्स्ट वही हो जाता है कि हम लोग ऑलमोस्ट अब मैक्स कर दिए हैं। अल्ट्रा लार्ज कंटेनर मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि सुएज कनाल को इतना ही ले जा सकते हैं, पैनामा कनाल में इतना ही ले जा सकते हैं। तो ये एक पूरा एक लिमिट हो गया है, और फिजिक्स सपोर्ट करता है कि भैया खूब सारे छोटे छोटे चलाने की जगह पे जितना बड़ा आप हैंडल कर सकते हैं उतना बड़ा बनाइए। तो ये सब में 2-3 चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जो कि बात हो रही है शिप का डेवलपमेंट हुआ था 90s में, और 2000 में 2-3 चीज़ का पैरेलल डेवलपमेंट हो गया, जिसमें हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलायबल हो गया और ट्रैकिंग डेवलप हो गया। रहा बात की ट्रैकिंग, आप आज और हम लोग लोड नहीं लेते कि अपने मोबाइल में अमेज़न में कहाँ से कोई पार्ट निकला, ये है, ये सब हमारे पास आने से पहले शिपिंग को संभाल रहा था, और शिपिंग का बहुत डेवलपमेंट हुआ है कि अब आप एक-एक बॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ है, कैसे है, वो सारा चीज़ हो सकता है। तो यानी कंपनी अब थोड़ा भरोसेमंद तरीके से देख सकती है। तो अब रहा बात, चूँकि साइज़ इतना बड़ा है कि ये सारे खुद ही वेयर हाउस बन गए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को कार पार्ट्स चाहिए, ठीक है, कार का कोई पार्ट है, जैसे मान लीजिए एयर फ़िल्टर है, लाखों करोड़ों पीस एयर फ़िल्टर आपका आ रहा है चाइना से, वो चाइना से निकल चुका है, ठीक है, आपके पास आ रहा है। आप उसको अपने वेयर हाउस में रखिए या शिप में ही वेयर हाउस के तौर पे मान लीजिए, बात बराबर ही हो जाती है, क्योंकि बड़ा शिप है, छोटे शिप में नहीं होता है, बड़ा शिप में होता है। तो हिसाब ये है कि बड़ा शिप को ही लोग ये मानने लगे कि नहीं सर वही हमारा इन्वेंट्री है। उसको मतलब काउंट करना शुरू कर देते हैं जिस दिन से वो चाइना से निकल जाता है। दिक्कत ये है कि स्लो बहुत है। यानी कि फिज़िक्स में एक्चुअली एक चीज़ भी है कि आप स्पीड कम रखना चाहेंगे, यानी प्रोपोर्शनेटली आपका टाइम बढ़ जाएगा, 1-2 दिन आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा या मेबी 1 हफ्ता एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन आप तेल बहुत कम खाएँगे। तो चाइना से अगर यूरोप जा रहे हैं, जो कि सबसे लंबा रूट पड़ता है, लगभग 40 से 50 दिन का बात हो जा रहा है, और भगवान बचाए अगर खराब वेदर आ गया तो वो और लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे सब लोग कूद पड़े, क्यों पड़े? यहाँ पे है कि कैपिटल एफिशिएंसी आ रही है, यानी कि आप फालतू का जगह रखे हुए नहीं, कि मान लीजिए आपका 2 कंटेनर खपतता है, ठीक है? हर महीने आपका 2 कंटेनर खाता है, हर महीने 2 कंटेनर नया आ जाता है, आप फालतू का ये इन्वेंट्री का स्टॉक रख ही नहीं रहे लोकली, आपका बहुत पैसा बचता है। कैपिटल जो खुल जाता है कि भैया इन्वेंट्री के लिए जो पैसा लग रहा है, वो पैसा आप लगाइए बिल्डिंग में, मतलब हायर कीजिए, फायर कीजिए, जो करना है, मतलब आपको वो पैसा कैपिटल फ्री हो जाता है। और शेयर होल्डर्स को ये बहुत पसंद है। बहुत ही पसंद है शेयर होल्डर्स को कि भैया पैसा तुम मतलब तुरंत मार्केट में, हम मतलब शेयर होल्डर्स का जो भूत काट लिया है आजकल की, मतलब आज हम पैसा डाले 5 मिनट बाद हमको करोड़पति बनाओ, तो वो लोग तो आपको देंगे नहीं। आप बोलोगे सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हम इन्वेंटरी रखते हैं, तुरंत छोड़ देंगे, पैसा छोड़ देंगे, भैया तुमसे नहीं होगा मार्केटिंग, हमको वो दो ये इन यूज टाइम वाला दे दो। इन्वेंट्री गलत बात मानने लगे आजकल, मजाक भी नहीं करते, लिटरली कंपनीज ऐसी हो गई हैं कि इन्वेंट्री है, छोटा सा है ना कि बड़ा है, नहीं सर बड़ा इन्वेंट्री है कि मतलब थोड़ा लंबा हैंडल करना ना, पसंद ही नहीं, क्यों? कैपिटल फंस गया आपका, शेयर होल्डर्स को एकदम नहीं पसंद है। तो रहा बात करंट सिस्टम क्या है, तो करंट सिस्टम समझिए कि हम लोग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का पूरा जो मैक्सिमम हो सकता था वो कर दिया है, और जितने भी मेगा कॉर्पोरेशन है, ये समझना बहुत जरूरी है, आयरॉनिकली ये सिर्फ बड़े कंपनी ढंग से कर सकते हैं, छोटी कंपनी नहीं कर सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली छोटा कंपनी आपको नहीं ये सब ऑर्डर करना है, या तो मतलब इसमें 1-2 कंटेनर के अंदर भी पार्ट्स बटे होंगे। जैसे मान लीजिए फायर टूल करके एक तो कंपनी है, वो टेबल बनाती है, वर्किंग टेबल बनाती है मशीन ग्रेड का, तो वो आप ऑर्डर करते हो, ऑब्वियसली कंटेनर में आएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं। लेकिन वो शिप में इतना उसका सेक्शन नहीं है, मतलब 20,000 शिप चल रहा है, उसमें एक बॉक्स के लिए वो थोड़े कर देंगे कि अच्छा हम ये राउट लेते हैं, प्रायोरिटी लेते हैं, ये पोर्ट में ले जाते हैं, प्रायोरिटी करते हैं ना। उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे आपका फोर्ड हो जाए, टेस्ला हो जाए, ये सब बड़ी कंपनी जब ऑर्डर करती है, वो बोलेगी नहीं सर हमको ये पोर्ट में चाहिए, यहाँ पे इतना सामान चाहिए, उनका पास इतना लेवरेज है। तो ये सब जो है मेगा कॉर्पोरेशन कर पाती है कि हमको स्टील प्लांट यहाँ से लाना है, हमको चाइना से स्टील लाना है, हमको ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाना है। भगवान जाने ऑस्ट्रेलिया से सब लोग कोयला क्यों लेते हैं, बट लेते हैं। इंडिया ही लेता है, दूसरा का क्या बात करें। मतलब मेटलर्जिकल कोल जिसको कहते हैं, तो बहुत सारा ये सब बल्क में चलता है। तो रियल टाइम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर आजकल पॉसिबल हो गया है, ये पहले था ही नहीं, बिना कंप्यूटर के ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है कि चाइना वाला जैसे दिखा दिया, वो एनटीएसपी, मतलब ये एनटीएसपी बोलते हैं क्या, मतलब एक है नेविगेशनल कम्युनिकेशन बुए, वो डिटेक्ट किया कि शिप निकल गया है, इस शिप में चढ़ाया गया है, शिप का मैनिफेस्ट चेक कर लिए, वो ऑटोमेटिकली चढ़ा कि हाँ सर अब आपको वो इन्वेंट्री है, मतलब इन्वेंट्री आपका लोड हो गया है। तो ये कर सकते। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो मान लीजिए उतार दिए एक पोर्ट में, और उनको कहोगे नहीं सर हमारे इस, मान लीजिए चाइना से निकला है,
अमेरिका में डिमांड नहीं आ रहा है, यूरोप में आ रहा है, लिटरली बोलेंगे कि सर इसको जहाँ डंप कराएं वहीं से वापस चढ़ा के भेज दो यूरोप। तो ये सब कर पाते हैं, इसके लिए रियल टाइम रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, और ये सब सॉफ्टवेयर महंगा होता है। मतलब हमको लगता था ये सीमेंस का कैड सॉफ्टवेयर सब महंगा आता है, लाखों का आता है, ये तो उससे भी ऊपर चल जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आजकल आप लोग देखने लगे कि हर जगह हम लोग सबको ट्वी ट्वी स्कैन कर ले, ये सब बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, बहुत एडवांस। ये आजकल पॉसिबल हो गया है कॉर्पोरेशन की नज़र से अगर आप देखें तो। हाँ भाई, हमारा 500 फैक्ट्रीज हैं, 10,000 सप्लाई चेन है, वो सारा मैनेज कर पा रहे हैं। तो लेकिन पॉकेट गाड़ी होना चाहिए, मतलब ये छोटे कंपनी के लिए बात ही नहीं करना। आप स्टार्टअप हैं, ये सब आपको सोचना ही नहीं, आपको ट्राई भी नहीं करना, आप ट्राई किए मारे जाएंगे। ये और ये मैक्सिमाइज कर देता है प्रॉफिट की। आप हमेशा बोलते देखिए सर हमारे पास तो इन्वेंट्री नहीं है ही नहीं हमारे पास मतलब टेक्निकली। तो इन्वेंट्री उनका क्या है, उनका इन्वेंट्री सर हमारे हमने चाइना से देख लिया, उतना बॉक्स निकल रहा है और वो कैलकुलेट करके रखा हुआ है सॉफ्टवेयर में कि सर चाइना हर मतलब महीने में वो 1 कंटेनर फिल करके भेज देता है, मतलब वो आपका रेगुलर आता रहेगा, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना। तो वो कर देंगे सर 1.5 के लिए क्या करना होगा, मतलब कंजम्पशन रेट मैच करा देंगे कि 1.5 पे रहे, थोड़ा सा बफर रहे। पुराने टाइम में होता था कि सर कंटेनर आए एटलीस्ट 1-2 रखे रहो अपने पास बुरे टाइम में यूज़ करने के लिए, अब वो नहीं करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि शेयर होल्डर को बहुत पसंद आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर देता है, लेकिन ये समझिए इसे दुनिया को बेचा कैसे गया, ये आप लोग बार सुने, जापानीज सिस्टम है, ये सिस्टम है बेसिकली लीन है, कचरा कम है, लीन है, एकदम इफिशिएंट है और वेस्ट नहीं होता है। ये सब बात आधा अधूरा सही भी है, लेकिन मैं एकदम क्लियर होता है, ये सब जो आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा शिप यार्ड, बात वही है कि और बड़ा शिप क्यों नहीं बनाते, ये नहीं है हमारे पास, पोर्ट ही नहीं है, पोर्ट नहीं है जो इस सबको हैंडल कर सके। तो एक लिमिट हम लोग पहुंच गए कि सर अब ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब वो सब कंटेनर क्रेन्स जो हैं उसके लिमिट बन गई है सर, हम उतना स्पीड से निकाल ही नहीं सकते। और निकाल के आप उसको रखोगे कहाँ, मेन दिक्कत है, मान ली शिप से आप निकाल रहे हैं, शिप से क्या करोगे, मतलब बड़े बड़े में ही होता है कि शिप से लाता है ड्राइवर, ट्रेन में रखते जाते ट्रेन खींच के ले जाता है, फिर सॉर्टिंग एरिया में ये सब सॉर्ट किया जाता है। और ये भी आप ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहोगे, पता चला सॉर्टिंग एरिया से आते बोट में आने में टाइम लगने लगेगा। तो ऑलमोस्ट इंसानियत ऑलमोस्ट इसको मैक्स आउट कर दिया कि जब तक कुछ बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता है इसमें ज़्यादा तेज अब हम लोग नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ा शिप नहीं बना सकते, और कनाल उलान पे जाना है तो ट्राई फिजिकली भी नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं, यानी कि रीसेंट टाइम में 2025 में। लेकिन रहा बात कि ये जो सपने हमें दिखाए गए और हकीकत दोनों के बीच में एक थप्पड़ का असर था। तो पेपर पे ये बहुत बढ़िया है कि सर फालतू का आप कर क्या रहे हो, इन्वेंट्री का क्या मतलब है, सामान रख लियो अपने पास, चाहे वो फीड स्टॉक हो, चाहे वो प्री बिल्ट मॉड्यूल्स हो, जो भी है आपने रख लिया, उसको आप रख के बोट में तो है ही और आपके पास आ ही जाएगा। तो रहा बात ये, इसको हम लोग कहते हैं कैसल ऑफ ग्लास। थोड़ा सा उप्स हुआ, जैसे कहते हैं सुपर फ्रेजिलिटी, मतलब उप्स हुआ नहीं, 4-5 दिन के अंदर कंपनी बैठना शुरू हो जाती है। मजाक भी नहीं करे, बड़ी बड़ी कंपनी जो आप सोचोगे ना कि भैया सॉलिड है संभाल लेंगे, नहीं सर, मतलब फैक्ट्री ले ऑफ करने के बाद तो मतलब डिप दिख जाएगा उनका स्टॉक्स में, इतना जल्दी ये लोग चटक जाते हैं। कुछ दिन बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा हूँ 1 साल का, कुछ दिन यानी कि 6-7 दिन के अंदर इनका सप्लाई चेन फेल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सब वही बैठा हुआ है कि कहीं पे भी डिले नहीं होगा, कहीं पे भी लटकेंगे नहीं, कोई बफर नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट स्लैक के नाम पे कुछ रखे ही नहीं है, तो ये सब लटक जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपका 2021 में मार्च में ये वहाँ से लटक गए, एवरग्रांड का शिप बीच कर गया, बीच करना गलत होगा, वो तो कनाल के अंदर हो गया, कनाल कर गया, तो वो फंस गया, ठीक है, 6-7 दिन का ही बात था। तांडव मच गया पूरा मार्केट में, क्यों, सब लोग वही बैठे हो गए, सर ये शिप तो लेट हो ही नहीं सकता, नहीं सर कैसे लेट कर दोगे, लेट कर दोगे तो हमारा फैक्ट्री बंद होने पे आ जाएगा, इन्वेंट्री है ही नहीं, जस्ट इन टाइम है ना, इन्वेंट्री तो है ही नहीं, 6 दिन तो आप बहुत कर रहे हैं सर, 1-2 दिन डिले होने पे ये लोग लटकने लगते हैं। तो ये हुआ, मतलब मार्च में हो गया। फिर उससे भी बड़ा शॉक जो लगा था वो लगा था 2020 में, पैंडमिक जो चाइना दे दिया था गिफ्ट दुनिया को, और बाय द वे उसके चलते, पैंडमिक के चलते शिपिंग कंपनीज दबा के प्रॉफिट बनाई है, क्योंकि सब पैनिक बाय करने लगे, सब लोग जो ये किए हुए थे कि हाँ जस्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम, तो सबको क्या हुआ, रहा है यहाँ ब्लॉक हो रहा है, वहाँ से करो, ये करो, वो करो, वो करो, तुरंत ऑर्डर किए हैं। जितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब कहा जाता है कि 20 साल में जितना प्रॉफिट कमाया है शिपिंग इंडस्ट्री, उतना 2 साल में कमा डाले ये पैंडेमिक के चलते। और सब लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे हर चीज़ का कि वर्क फ्रॉम होम करना है, दौड़ा के पैनिक बाइंग होने लगा, मतलब दबा के पैसा बनाया। अब मतलब बल्क ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है शिपिंग करना है कि भैया ये सब हमको कई लाख पीस चाहिए, लाख पीस थोड़ा ज़्यादा बोल दिए, बट समझ लीजिए बल्क ऑर्डर हो रहा है, मतलब साउथ कोरिया दबा के बना रहा है, चाइना दबा के बना रहा है। तो ये पैंडेमिक दिखा दी कितना फ्राजाइल है सारा सिस्टम। आप सोचोगे ना कि बड़ी कंपनी है, बड़ा फैक्ट्री है, तो भाई कुछ दिन क्या सर, हफ्ते में फोल्ड हो जाते हैं, महीना छोड़ दीजिए, बहुत बहुत टाइट कर दिया गया है आजकल। फिर आपका एक ठो जैसे सुएज कनाल एक ठो है, वैसे ही एक ठो दूसरा यहाँ भी एक कनाल है, इसका नाम है
BAD, बादा एल मुजेब स्ट्रेट, बेसिकली 2 कनाल है और दोनों में अरब नेशंस हैं और दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो कभी यमन बूम बम्बड़िंग करता है, कभी ये ईरान बूम बम्बड़िंग करता है, तो यहाँ पे हमेशा शिपिंग फंस जाती है और लटक जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और अभी तो चल ही रहा है, ताज़ा ताज़ा जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कबूम चल रहा है। तो कॉन्सिक्वेंस वही है कि बिना इन्वेंट्री के आपने खोल दिया, ठीक है, आपने ऑप्टिमाइज़ किया सारा सॉफ्टवेयर, लेकिन सारा सॉफ्टवेयर सिर्फ ये बात मान के चल रहा है कहीं आप चिपकेंगे नहीं। वो जहाँ चिपके धड़-धड़ा के क्रैश करना सिस्टम कर देता है। मतलब कि आप लोग सोचिए ना कि 1-2 दिन मतलब ये शिप बिगड़ा है तो इतना न्यूज़ में क्यों आ रहा है? बात वही है कि सारी फैक्ट्री चिल्लाने लग रही है, सर हमारे पास नहीं है। फैक्ट्री खत्म होता है, फैक्ट्री के नीचे वाले जितने स्टॉक्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, वो लोग भी तो अब नहीं रख रहे हैं आजकल इन्वेंट्री। तो ये इन्वेंट्री को हटा के सारा चीज़ को बोट पे रख देने पे, और हमारा वर्ल्ड उतना स्टेबल नहीं है। जैसे कि कुछ-कुछ जगह है जहाँ आप लंबे रास्ते से आओ, जैसे अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, दोनों के बीच में आराम से आना-जाना रहता है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज-व्लॉकेज नहीं होता है। पायरेट्स भी उतना ट्राई नहीं करते। वहाँ पे भरोसे मत करिए। जो भी ये 2 स्टेट से जाने वाला चीज़ है उसमें बहुत दिक्कत। अब प्रॉब्लम है इंडिया को बहुत इधर से आना-जाता रहता है, तो हमारा बैंड बज जाता है फ्री का। फ्री का हमारा बैंड बज जाता है। कहने को आप सोचोगे ना कि सर फैक्ट्री है, ये है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब पुणे का पुणे बैठ जाए, अगर ये 1 डेढ़ महीने तक खींच गया। जबकि टेक्निकली मतलब हम लोग बचपन से क्या देखते थे, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इतना होना चाहिए, कुछ महीना का झटका बैंड, कुछ महीना क्या आजकल तो हफ्ते में फ़ोल्ड हो जाता है। तो कॉन्सिक्वेंस है ये जो हम लोग अल्ट्रा ऑप्टिमाइज़ कर दिए, वो बहुत बढ़िया है जब तक कुछ बुरा नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी बुरा हुआ, चाहे यहाँ पे बूम बम ब्रीम हो गया, यमन में जो आप लोग सुनेंगे एंटी पायरेसी करवाना पड़ा था यूएस का, तो वही है कि यहाँ से वो मिसाइल मार मार के ये भी शायद 20 किलोमीटर के आसपास का है, ये तो उससे भी छोटा है, क्या बोलते हैं, कनाल फंस गया, हो गया, पूरा वर्ल्ड शिपिंग में मिसाइल फायर हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, कॉन्सिक्वेंस हम लोग को मतलब सीखने को मिल जा रहा है 2020 से कि सर ये बहुत ज़्यादा हम लोग ऑप्टिमाइज कर दिए, मतलब बफर आप एकदम हटा दिए। ये ऐसी बात हो कि आपकी बॉडी में फैट रहता है, कुदरत थोड़ा थोड़ा फैट हमेशा जमा करके रखता है, आप एकदम नहीं सर एकदम फैट नहीं होना चाहिए। देखने में बहुत अच्छा लगता है, 1-2 दिन भूखे रहिए या डिहाइड्रेट कीजिए, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं। टैन। तो रहा बात आने वाले टाइम में क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए कि ये काम करता है, ये बात सही है, जस्ट इन टाइम जो सिस्टम है ये काम करता है, ये फैक्चुअल बात है, लेकिन स्टेबल वर्ल्ड होना चाहिए, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई बुम बम नहीं हो। सर कौन दुनिया में रह रहे हो, सर पाकिस्तान बगल में है, कौन दुनिया में आप रह रहे हो, ईरान बगल में है, क्या हो रहा है, बूम बम हो रहा है, यमन है, क्या बूम बम हो रहा है। अब सोच लीजिए कैसे ही लोग हैं। ये सबको पता था बाय द वे कि सुएज का वो ये कनाल और वो कनाल दोनों में फंस सकते हैं, नीचे से क्यों नहीं निकालते, दोनों देश की अच्छी से बनती नहीं है। मतलब खुद सोचोगे दुबई है, ओए होए, उनके पास दोनों तरफ एक्सेस है सुएज कनाल का, इधर भी और उधर भी, तो इधर वाले को इधर क्यों नहीं शिफ्ट कर देते। अरे माउंटेन है, इट्स लाइक तुम समुंदर में आइलैंड बना ले रहे हो, माउंटेन काट के क्यों नहीं कर ले रहे हो। मतलब वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो जाता है कि सर हम तो डायरेक्ट निकल जा रहे हैं, सुएज कनाल जाए तेल लेने। सऊदी अरेबिया थोड़ा सा बेटर किया था कि उसका एक तो सुएज कनाल दूसरे साइड में, जब तक येमन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तब तक वो सॉर्टेड है कि भैया हम इधर से निकाल ले रहे हैं माल। कुवैत बेचारा फंस जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। बट अगेन टेक्निकली ये सारे देश को मिल जोड़ के, जैसे यूरोप में होता है कि सर गुड्स इधर से उधर कहीं पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तभी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाया वर्ल्ड वार 2 के बाद, नहीं तो लटके रहते हैं। वो कर ही नहीं पा रहे हैं। अरबन नेशंस अगर चाहें भी, अगर वो मिल बांट के कर लें आराम से कर सकते हो। ओ ईरान ज़्यादा हाई तवा कर रहा है, हटाओ, हटा ही दो इसको, पूरा सिस्टम तुम बंद ही कर दो ना, या सुएज कनाल छोड़ दो, बंद करो। सुएज कनाल क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दो, या इजिप्ट कभी बोलेगा कि हम इसको बंद कर दें, सबका ऑप्शन है, लेकिन देश में प्यार मोहब्बत नहीं है, 2-3 देश एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम नहीं कर पा रहे, लटके हुए हैं। तो ये जो हम लोगों ने कर दी है, जो हकीकत वही है कि वर्ल्ड अनस्टेबल है, आपको अनस्टेबल वर्ल्ड के हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो वही है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर जो वैल्यू के पीछे पड़ गए, सिर्फ शेयर होल्डर, सर वैसे नहीं चलता है, और आप खुद भी फ्राजाइल हो जाते हैं। मतलब आजकल तो सीईओ ऐसे फायर किए जाते हैं कंपनी से, सीईओ का कोई मतलब ही नहीं है। ओ एक सीईओ था, निकाल दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी दूसरे को ले आया, इसलिए सर वो सीईओ है। तो वही है। और ये समझ लिए कॉस्ट जो आप इन्वेंट्री में डाल रहे हैं वो आपको स्टेबिलिटी का पेमेंट दे रहा है। स्टेबिलिटी में पेमेंट आपका भी आ रहा है, आपने जो पैसा लगाया वो ऐसा नहीं कि अपने पैसा में आग लगा दिया, वो पैसा है बस वो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। और वही समझिए, और इसको एक इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं लेस बुल विप इफेक्ट। बुल विप इफेक्ट होता है ना कि जैसे पेंडेमिक हुआ, ठीक है, कुछ लोग ने वेबकैम ऑर्डर किया लेकिन तुरंत हो गया, ठीक है। आप वेबकैम जो ऑर्डर होता था कि भाई ऐसे ऐसे करके 4-5 वेबकैम पर दिन निकल रहा है, वर्क फ्रॉम होम का धड़ाक से ऑर्डर आ गया, 1 हफ्ते के अंदर 500 वेबकैम ऑर्डर कर दिया गया, ठीक है। अब बुलवेफ इफेक्ट ये हो रहा है कि सब पगला गया अब इसका देख के, भले 500 ही टोटल बिकना था, क्योंकि ऑब्वियसली जितने लोग को लेना था उसी दिन ऑर्डर करेंगे वो, जिस दिन गवर्नमेंट से आ जाएगा कि नहीं सर अब सबको वर्क फ्रॉम होम करो, 500 मे बी 500 और निकले, लेकिन इफेक्ट क्या होता है,
सेलर्स बोलते हैं, अरे सर बहुत तेज बिक रहा है, बहुत बहुत डिमांड है इसका, तो और बनाइए आप, ठीक है। सेलर से एक स्टेप ऊपर गया जो मैन्युफैक्चर बोलेगा, अरे भाई ये है, ये तो बहुत तेजी से बिक रहा है, इसको डबल करो। ऑब्वियसली वो बफर रखना चाहेंगे। एक काम करो, 2000 वेबकैम का ऑर्डर करो। 2000 वेबकैम ऑर्डर के लिए पार्ट्स ऑर्डर करेंगे। पार्ट्स कंपनी वाली बोलेगी कि अरे ये चिप का डिमांड अभी पागल जैसा भाग रहा है, एक काम करो इसको डबल कर दो। पता चला 500 वेबकैम के लिए 50,000 वेबकैम का मास प्रोडक्शन हो जाता है। और ये इसी को कहते हैं बुल इफेक्ट। एक बार धड़धड़ा के ओवर प्रोडक्शन होता है, धड़धड़ा के क्रैश करता है। और ये आप कभी नहीं चेकिंग, किसी के लिए अच्छा नहीं होता ये। तो वही समझ, लेकिन इन्वेंट्री जो वो बफर होता था, वो बफर हम लोग खा गए हैं। बिना बफर के काम कैसे चलेगा? और आपका सेल रिटेंशन भी खराब हो जाता है, क्योंकि बोले ना, आप दुकान में जाते हो, प्रोडक्ट नहीं है, दुकान वाला कभी वापस नहीं भेजेगा कस्टमर को, वो भी नहीं चाहेगा और चाहेंगे भी नहीं। आप खुद ही कस्टमर की नज़र से देखो कि हम भैया मोटर खरीदने आए थे, मान लिया आपको जो भी ब्रांड का मोटर पसंद है, वो मोटर नहीं मिला, आप चाहोगे कि खाली खाली घूम के जाए, या तो बोलोगे भैया जो है इसके अल्टरनेटिव वो दे दो। तो हर मामले में ये जो इन्वेंट्री को एकदम नफरत की नज़र से देखने लगे हैं, वो कॉरपोरेशंस के लिए अब दिखा रहे हैं, सर आप बहुत नाजुक कली हो। मतलब बोले ना, एक कोई शिप छींक देता है, लो भैया सबका प्राइस भाग रहा है। 6-7 दिन का बात था, 6-7 दिन में पूरी दुनिया में हाई तौबा पे क्यों हो गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मतलब कि आप पुराने पिक्चर्स ही देखिए, किसी भी देश का पुराना पिक्चर देखिए, उसमें हाँ इन्वेंट्री के बारे में अगर कुछ बात होता था साइड में, साइड वर्जन, हाँ 6 महीने का हम लोग स्टॉक रखते हैं। वो 6 महीने का स्टॉक रखने का तो लोग भूल ही गए कि ऐसा होता था। ये नॉर्मल था वर्ल्ड में कि भैया आप बफर इतना रखो कि बुरा दिन संभाल सको। तो ये, लेकिन हाँ मैं एकदम क्लियर करूँगा, अमेरिका जो बेच खाया अपने देश को, जो और मतलब समझिए लास्ट जनरेशन ये वाले थे, मतलब एलिट्स थे, वो बेच खाए देश को, चाइना को बेच दिए। लेकिन जो नए जनरेशन में आ रहे हैं वो है कि नहीं सर हमको तो सुधारना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी अमेरिका में बहुत सारे कंपनी आ रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को सुधार रहे हैं कि नहीं सर हम मैन्युफैक्चरिंग, अरे तो चीप नहीं होगा सर, चीप से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट पे। उन्होंने ऐसा कैसे हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग आपको ये चूना लगाएंगे, तो सावधान रहें और सतर्क रहें। पहला आपको कोई बोलता है ना, चीप गुड्स अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सर क्या गुड्स सस्ता है? कस्टमर को सस्ता है। जैसे कि अमेरिका में वो इलीगल इमिग्रेंट्स को पीछे जो हल्ला करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? स्लेवरी करा रहे हैं। वो सीधे से बोलते हैं कि सर वो चीप लेबर नहीं देंगे तो हम सामान नहीं दे पाएंगे। सर वो चीप लेबर कर रहे हैं, ठीक है, फैक्चुअल बात है, वो कर रहे हैं चीप लेबर, ठीक है। हमारा गुड्स क्यों सस्ता नहीं है? ओ आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हो, समझिए, प्रॉफिट मार्जिन में ये लोग बढ़ा दे रहे हैं। कि जैसे फोर्ड की कंपनी, जो फोर्ड एग्जीक्यूटिव आप बोल रहे हैं कि सर अमेरिका में क्यों प्लांट बनाते हैं, चाइना से बनवा लेते हैं, मैक्सिको से बनवा लेते हैं। सर आपने बनवा लिया तो फोर्ड की गाड़ी का दाम क्यों भागते जा रहा है? फोर्ड एक टाइम पे चीप गाड़ी होती थी, मतलब कि लोग खरीद लेते, जैसे हमारे लिए मारुति, अमेरिकन के लिए फोर्ड होता था। आप तो वो खरीद ही नहीं सकते, 20-30 हज़ार डॉलर से नीचे गाड़ी नहीं आती है वहां पे। तो ऐसा कैसे हो गया? आप सस्ता बनवा रहे हो तो सस्ता प्रोडक्ट कस्टमर को क्यों नहीं मिल रहा है? उसको चाइना से कोई लेना देना नहीं है। उनका सर हमारा मार्जिन बढ़ाओ ना सर, हमें दिखाओ। एकदम जहां पे शुरू में गाड़ी में वो 10 से 20% प्रॉफिट मार रहे थे, अब है कि सर हमको 60-70% चाहिए। तो ये सारी जो नई कंपनी आ रही है अमेरिका में, उनको समझ में आ गया सर हम प्रॉफिट अपना कम कर दें, कि सर बिलियंस ऑफ डॉलर के पीछे ना भागें, मिलियंस में ही रह जाएं, भला होगा। तो जैसे सेंड कट सेंड है, इनका तो पूरा यूट्यूब चैनल ये बनाए हुए हैं और दिखाते हैं मतलब कैसे कंपनी स्टार्ट हुई। एक लेज़र मशीन लिए, वहाँ से गाड़ी खोले, धड़धड़ा के करते गए। ऑस्कट है, फिर आपका हेड्रियन है, हेड्रियन तो एरोस्पेस का पार्ट्स बनाने पे लग गए हैं। ये आपका क्या बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ सीएनसी ऐसे करके है, टाइटन्स ऑफ सीएनसी, सॉरी हाँ टाइटन्स ऑफ सीएनसी है। ये लोग भी पूरा मशीनिंग कर रहे हैं। बहुत सारे अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और इनको समझ में आ गया कि सर ये जो चाइना चीप चलता है उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसी बात हुई कि आप कह रहे हो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जैसे ये आप बोल रहे हो कि चाइना में बनाना पड़ता है क्योंकि सस्ता है, ठीक है, मुझे क्यों ये सस्ता नहीं मिला? मुझे तो 50,000 देना पड़ रहा है इसके लिए। ये क्या धांधली हो रहा है? वेयर इज दिस धांधली? अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन इज द धांधली। तो ये सारी कंपनी को ऑप्शन मिल गया ना कि सर हम प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम कर देते ना, हम मरेंगे नहीं सर। हाँ ठीक है, हम 10 यार्ड नहीं खरीद पाएंगे, हम भिखारी की तरह एक ही यार्ड खरीद पाएंगे, लेकिन सर मरेंगे नहीं, दाल रोटी हो जाएगा। तो ये एक नया ब्रीदिंग रूम आ गया मार्केट में। कई बार आप लोगों को चूना लगाया जाएगा, मैं एकदम क्लियर, समझदार रहें, सतर्क रहें। अगर चीप गुड्स से कोई फर्क पड़ता है तो हमारा ये कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होना चाहिए। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भाग रहा है और चीप गुड्स के लिए आप बाहर भेज दे रहे हो, सर हम तो डबल मारे जा रहे हैं। ना तो हमारे पास नौकरी है, ना तो हमारे पास चीप गुड्स है। चीप गुड्स बस कंपनी को आ रही है और वो हमें मार्कअप लगा के चूना लगा दे रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी कंपनीज जो मैं देख रहा हूँ, ये लोग इन्वेंट्री ऑन साइट के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे इनका है कि एक तो इन्होंने फैक्ट्री बनाया, सर वहाँ पे बर्फ़ गिर गया, ट्रक फंस गया, तुरंत अगले दिन इनको समझ में आ गया सर मतलब हमारा स्टॉक जो है ज़्यादा होना चाहिए, शीट मेटल है ज़्यादा रखो। अब कुछ शीट मटेरियल है ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर है। फिनॉलिक, जैसे रॉकेट वाली कंपनी लोग फिनॉलिक यूज़ करते हैं। फिनॉलिक मटेरियल है, ठीक है सर, उसको बल्क ऑर्डर करो। अरे सर वेस्ट हो जाएगा पैसा, कर लो, कस्टमर को नहीं लौटाना है।
तो बफर कर रहे हैं, ऑशकट का भी वही प्रिंसिपल है। तो ये एक मतलब थोड़ा माइंडसेट खुल रहा है लोगों का, सर आप धांधली का चूना लगा रहे हो, चीप गुड्स चीप गुड्स, चीप गुड्स तो है नहीं, हमें तो चीप बोले मोबाइल $2000 का आ रहा है, बन तो रहा है महाराज आपका $70-80 में, चलिए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट के लिए हम आपको 100 दे देते हैं, चलिए 500 में भी बेचिए, ये 2000 पे कहाँ आप चले जा रहे हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि नया जनरेशन, ये एटलीस्ट मैंने अमेरिका में देख लिया कि नहीं सर हम लोग बनाते ना, क्योंकि जॉब रहेगा और प्रॉफिट मार्जिन अगर हम कम करेंगे तो हम आपसे कॉस्ट compete कर सकते हैं। हाँ, बस ये होगा कि आपके पास 9 यार्ड रहेगा, मेरे पास नहीं यार्ड रहेगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं। ये मैंने इसका बहुत क्लियरली बोला है कि जो बोलता है ना मटेरियल कॉस्ट, चाइना में स्टील सस्ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्लड़ भर फर्क नहीं पड़ता। और लोग ऐसे बात करते हैं जैसे शिपिंग फ्री है मतलब शिपिंग तो है ही नहीं है, मैं आ गया। तो ये मैं समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मेथडोलॉजी में हम लोग पढ़े थोड़ा ओवर रिलायंस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट घूम फिर के हम लोग वहीं आगे जहाँ से चले थे। पहले खूब इन्वेंट्री रखते थे, फिर घटाओ 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 घटाओ, अच्छा उसमें दिक्कत होता है, बहुत घटा दिए हैं, तो फिर वापस आ रहे हैं। और ये मैं आप लोगों को कहूँगा, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को समझिए ध्यान से। कोई भी आपको बोलता है ना कि चीप लेबर है, चीप गुड्स है, वो धांधली कर रहे हैं। क्योंकि अगर चीप लेबर और चीप गुड्स जा रहा है, मतलब इनपुट चीप है, सर आउटपुट एक्सपेंसिव क्यों है? मेक्सिको में आप गाड़ी बनवा दे रहे हो, ठीक है सर, बल्ले बल्ले अति बल्ले बल्ले, लेकिन सर गाड़ी का दाम अमेरिका में ज़्यादा क्यों है? तब फायदा क्या हुआ मैक्सिमम बनाने का? बस आपने नौकरी बटा लिया, आपने अपना टैरिफ बचा लिया, आप अमीर हो गए, हम भूखे मर गए, ना तो हमारे पास नौकरी है ना तो सस्ती गाड़ी। तो ये समझना बहुत जरूरी। बहुत लोगों को चूना लगाया जाता है कि अरे हम इंडिया में नहीं बनाते, इसलिए सर वो बिजनेस स्टडी तो समझो। आप सीधा बोलो ना कि सर हमको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, कि मैं 5 रुपया डालूं, मैं 5 करोड़ कमा लूँ। सर उसके लिए आप सरकार में जाओ, बिजनेस में नहीं आओ। सरकार को लूटो, देश को लूटो, सरकार बिजनेस को मत बर्बाद करो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। इन्जॉय किए हैं तो हाइप कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कॉमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल वगैरह फ्री है, तो आपने वीडियो देखा जान के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।